नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, सितंबर के कुछ ही पल बचे हुए हैं और इस समय में हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो कटिंग अभी तक नहीं लगाई है वो कटिंग हमें लगा लेनी चाहिए। और इस समय तो मौसम भी है और दस्तूर भी है। ऊपर वाले ने हमें बम्पर ऑफ़र दे करके रखा है कि अभी तक बारिश हो ही रही है। हमारे यहाँ देखिए इतनी बारिश हो रही है लगातार कि अभी बस रुकी हुई है और मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो इस समय भी कटिंग से बहुत सारे पौधे हम लगा सकते हैं और इस मौका को फ़ायदा में उठाते हुए बहुत सारी कटिंग हम लगा लें। तो इस वीडियो में मैं ऐसे पौधों की कटिंग बताऊंगी जो आसानी से बस यूं ही रख दें और वो चलने लगते हैं, बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे पौधे लगाऊंगी जो आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे लगते हैं और कितने बिना खाद के, बिना कुछ मेहनत के वो बस यूं ही ग्रो करने लगते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कटिंग लगाने के लिए गार्डन सॉइल और सैंड का 50-50% का मिक्सचर होना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कटिंग लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी लगातार बारिश हो रही है तो कटिंग लगाकर हम अपनी कटिंग को उस पानी में नहीं छोड़ सकते हैं, वरना ये कटिंग गल जाएंगे। और पूरे जितने भी तेज़ धूप होते हैं उस पर हमें अपनी कटिंग को नहीं रखना चाहिए। अगर वैसे करेंगे तो भी कटिंग हमारी सूख जाएगी। तो आप इसे शेडी प्लेस में रखें या बड़े गमले होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, उसके नीचे हमें कटिंग को लगा कर रखना चाहिए। अगर छोटी छोटी इन बातों का हम ध्यान देंगे तो हमारे कटिंग ज़रूर लग जाएंगे। बाद बाकी जितनी भी नमी है पौधे में वो तो हमारे पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए होती ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पौधा ये जंगल हार्ट है। दोस्तों, इसकी कटिंग तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ये मेरे गमले पर इस तरह से गिरे हुए थे और उसके बाद में पूरे इसमें फैल गए हैं और फैल करके पूरे नीचे आ गए हैं। और इस तरह से देखिए ये टेरिस है और मेरे टेरिस में ये पूरे इस तरह से फैले हुए हैं। इसे मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है और बारिश हो रही है तो देखिए इसके इतने अच्छे जड़ तैयार हो गए हैं। ये देखिए, इसे तो मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है और बस इसे केवल नमी चाहिए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये इस तरह से पूरे फैल गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे गमले से निकाल करके यहाँ पर रख दी थी और ये बस इसी तरह से रखे हुए हैं और यहीं पर ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बस इसे यूं ही रख दो और यूं ही ये चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप इस समय में जंगल हार्ट ज़रूर से लगाइए और ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। उसी से देखिए आगे मैं यहाँ पे बेबी टीयर्स लगा करके रखी हुई हूँ। ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और इसे भी मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस यूं ही रख दिया और ये फैल जाते हैं। यहाँ पर ये खुद ही गिर करके देखिए इतने अच्छे ये तैयार हो गए हैं। इसके रूट देखिए कितने अच्छे से आ गए हैं इस तरह से। और फिर इसे बस उठा करके आपको रख देना है मिट्टी पर और ये बहुत अच्छे से चलने लगेंगे। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। और उसी प्रकार से ये बोलेबिन जीव है, इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से चलती है, छोटी छोटी। और यहाँ ये भी इसी तरह से मिट्टी पर और ज़मीन पर बहुत आसानी से आप इसे यूं ही रख देंगे और ये हो जाएंगे। तो ये इस तरह से, ये देखिए इसकी जड़ ऐसे निकली हुई होती है इस तरह से। इसे बस रख देना है और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है। नेक्स्ट जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं वो देखिए यहाँ पर मैं एक बास्केट में इस तरह से पूरे बना करके रखी हुई हूँ और ये सारे ग्रो हो गए हैं। पिछले सप्ते ही मैं इसकी कटिंग को लगाई थी और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये वांडरिंग जीव है, ये भी छोटे छोटे नोट देखिए इसके बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसके इस तरह से रूट आते हैं और ये पौधा भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। ये भी, इसे भी किसी प्रकार की केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी रूट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये डेविल्स बैकबोन है। डेविल्स बैकबोन भी बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है और इसे भी मैं लगाई थी और देखिए इसमें भी नई पत्तियां आने लगी है। ये देखिए इस तरह से ये नई पत्तियां इसमें आ जाएंगी और इसके रूट देखिए कितने अच्छे से निकल आए हैं इसके रूट। और इसे मैं ऐसे ही पानी में लगा करके छोड़ दी हूँ, इसे मैं अंदर भी नहीं की और ये यहाँ पर ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये सफलेरा भी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी भी। यहाँ पर देखिए इसके नए नए पत्तियाँ आ गई हैं और ये आप इसको कटिंग से लगा दीजिए, ये कटिंग से बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं।
और ये है लालसा। लालसा की ग्रोथ देखिए इतने अच्छी हो रखी है, इसकी ग्रोथ देख करके ही पता चलता है कि ये कितने अच्छे से चल रहे हैं। इसकी भी आप बहुत जल्दी कटिंग लगाइए और ये आपके पूरे गमले को कवर कर लेंगे इस तरह से देखिए। और फिर इसी में रियो में लगाई हूँ, और रियो भी आपके पास पहले से ही इसकी जड़ें निकली हुई होती है और आप उसे लगाएंगे और इसकी भी बहुत जड़ें जल्दी से लग जाती है। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी इसकी बहुत सारी जड़ें आ जाती है और ये इतने अच्छे से लग जाते हैं। यहाँ पर कोलियस भी मैं लगाई थी, ये देखिए कोलियस भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये ट्रेंगल हार्ट है। तो इस तरह से एक बास्केट में मैं इन सारे पौधे को लगा करके रखी थी और ये सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो होने वाली है और आप इसे, आपके पास प्लांट है फिर भी उससे बहुत सारे डिज़ाइन दे सकते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इन पौधों की भी कटिंग आप इस समय लगाइए। एग्लोनिमा की कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो कर लेती है। देखिए मैं एग्लोनिमा ये जून में मैं इसकी कटिंग लगाई थी और ये एक छोटे से बिल्कुल नोड इसके थे, इसमें डाली थी और ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। और ये इसकी 3 कटिंग में लगा दी थी छोटे से इस पोट में और इसके तीनों कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। केवल छोटे छोटे नोड में इसकी डाल दी थी और ये बहुत अच्छे से मेरे 3 पौधे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये 3 पौधे हैं जो तैयार हो गए हैं मेरे। तो एग्लोनिमा की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और ये इतने अच्छे से मेरे नए पौधे तैयार हो गए हैं। तो एग्लोनिमा भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट कोलियस है। ये देखिए मैं कोलियस की बहुत सारी कटिंग लगा चुकी हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जितने भी बेकार पाउच में या फिर छोटे गमले में आप कोलियस लगाइए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो इस पौधे को भी आप लगा लीजिए, इसकी कटिंग बस 2-4 दिन में ही तैयार हो जाती है। ये ब्रोकन हार्ट है और ब्रोकन हार्ट भी बहुत इजी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये नर्सरी में छोटे छोटे बहुत महंगे आते हैं, पर आप एक बार इसे ले करके आएंगे और इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसकी एक एक नोड की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इस तरह से मनी प्लांट के जैसे इसके भी एरियल रूट निकलते हैं और मैं इसे इस तरह से लगाई थी इसकी कटिंग को और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं देखिए। तो इस बारिश में ही मैं इसे लगाई थी और इसकी रूटिंग देखिए, इतने अच्छे रूट इसके निकल आए हैं। तो ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसकी कटिंग भी ज़रूर लगाइए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। ये ड्रेसिना महात्मा है और इसकी कटिंग मैं लगाई थी देखिए इसी बारिश में और ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। मैं एक साथ बहुत सारी इसकी कटिंग लगाई थी और ये देखिए इसकी कटिंग, ये सारी की सारी ग्रो हो गई है और इसके नए पत्ते आ गए हैं। एक मुझे ये लग रहा था कि ये शायद ग्रो नहीं हुआ है, इसकी कटिंग ऐसे सूखी सूखी लग रही थी, लेकिन जब मैं इसे देखी तो इसके नए यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए ये छोटे से इसके पप्स निकल आए हैं। तो ये ग्रो हो गए हैं और मुझे लगा इसे निकाल कर फेंकना होगा, मगर इसकी ग्रोथ आ गई है, ये मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं आपको ये दिख पा रहा है या नहीं। ये यहाँ पे इसकी छोटी सी ग्रोथ आ गई है। तो इस तरह से देखिए इसके ऐसे पत्तियाँ देख करके ही पता चलता है कि ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी रूटिंग, तो इतने अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। तो पौधों को आप जितना कटिंग से लगाते ही रहेंगे उतना आपको मज़ा भी आएगा और बहुत सारे आप पौधे तैयार भी कर सकते हैं और आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। तो इस तरह से कटिंग को लगाते ही रहिए। इस तरह से कटिंग जब ग्रो हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये बैम्बू प्लांट है। सारे बैम्बू प्लांट के ऊपर की टिप मैं काट करके इस तरह से लगा दी थी और सारे के सारे ग्रो हो गए हैं और इसकी नई नई पत्तियां आ गई हैं और सारी पत्तियों में चमक है। इसे देख करके लगता है ये इतने अच्छे ग्रो हो गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं पौधे और सारी की ऊपर की टिप कटिंग करके मैं यहाँ लगा दी थी और सभी के ग्रोथ हो गए हैं और ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मौसम है और इस मौसम का फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाते रहना चाहिए।
ये पेडिलंथस है, इसकी कटिंग भी मैं पानी में लगाई थी और मिट्टी में भी लगाई थी। देखिए मिट्टी वाले एक प्लांट है, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं और ये भी लगभग ग्रो हो गए हैं। ये शायद नहीं चली है क्योंकि ये सूख गई है इसकी कटिंग, ये नहीं सक्सेस हो पाए हैं और ये दोनों सक्सेस कर लिए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से चल गए हैं और जो पानी में मैं लगाई थी उसे देखिए, इसके इतने अच्छे रूट निकल आए हैं। ये देखिए, तो पेडिलंथस भी आप इस समय कटिंग से लगाइए। इसके ठंड में बहुत खूबसूरत पत्तियां हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा करके बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से इस समय में लगा लीजिए। ये फिलोडेंड्रोन है, ये देखिए इतने अच्छे से इसकी कटिंग लगाई थी मैं और ये तैयार हो गए हैं, इसके नए पौधे आ गए हैं। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है, कितने अच्छे ये लग रहे हैं और ये बहुत आसानी से कटिंग से तैयार हो जाते हैं। इसे ज़्यादा समय ही नहीं हुआ है मैं इसे लगाई हूँ और इसकी कुछ कटिंग मैं पानी में लगा दी थी और पानी में ये देखिए इस तरह से कटिंग लगा करके ये देखिए नए नए पौधे आ गए हैं और इसे एक एक करके फिर इसे अलग लगा दीजिए। ये बहुत सारे आपको पौधे मिल जाएंगे इस तरह से। तो ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो कटिंग काट काट के इस तरह से मैं पानी में रखते ही रहती हूँ और ये देखिए ये बड़ी पत्तियों वाला है पौधा, ये फिलोडेंड्रोन सही है, ये बड़ी पत्तियों वाला है। इस तरह से मैं इसे पानी में लगा करके रखी हूँ और ये पानी में ही बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और इसकी रूटिंग देखिए, इतने अच्छे ये रूट तैयार हो गए हैं और इसके नए नए पौधे तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे ये ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से कटिंग लगा करके आप पानी में भी छोड़ देंगे तो ये पानी में भी चलेंगे। वैसे ही बहुत आसानी से आप सिंगोनियम की भी बहुत सारी कटिंग लगा करके पानी में छोड़ दें। ये देखिए ये सिंगोनियम है और इसकी रूट देखिए ये ऐसे ही है और यहाँ पर मैं बहुत सारे सिंगोनियम रखी हूँ। ये चॉकलेट वाले हैं और ये वाइट सिंगोनियम है और ये नॉर्मल ग्रीन वाली सिंगोनियम है। तो इस तरह से जितने भी आपको सिंगोनियम है सारे को कटिंग करके आप इस तरह से रख देंगे पानी में और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आपको कटिंग लगाते ही रहनी चाहिए ताकि आपके पौधे हमेशा हमेशा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलते ही रहें। तो इन सारे पौधों की आप कटिंग या पानी में लगाएं या मिट्टी पर, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं इस समय में। नेक्स्ट मनी प्लांट है। दोस्तों मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसकी एक एक नोड की कटिंग आप लगा देंगे तो इसके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। मैं हमेशा मनी प्लांट की कटिंग लगाते ही रहती हूँ और मेरे इतने सारे यहाँ पर देखिए मनी प्लांट लगे हुए हैं और सारे छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल बेकार से ये टूट गए थे मेरे कप और मैं इसमें ग्रो कर दी हूँ और ये इतने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसे आप घर के अंदर भी रख देंगे फिर भी बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे। ये देखिए इतने अच्छे हैं। तो सारे पौधे जो हैं ये कटिंग से ही लगे हुए हैं और बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो मनी प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये पर्पल हार्ट है और पर्पल हार्ट भी छोटी छोटी कटिंग आप इसको लेंगे तो ये ग्रो हो जाते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे मैं हैंगिंग बास्केट में लगा करके रखी हूँ और ये देखिए इसके इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे फूल आते हैं। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और इसकी खूबसूरती फ्लावर में और इसके पत्तियों दोनों में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये स्पाइडर प्लांट है, इसे मैं हैंगिंग बास्केट पे लगा करके रखी हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं देखने में, इस तरह से जब इसकी पत्तियाँ झूलती हुई रहती है और इसके बेबी पप्स देखिए इस तरह से निकलते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो आप इन पौधों को भी बहुत आसानी से, इसकी जो छोटे छोटे बेबी आती है और इसके बहुत सारे रूट होते हैं, इनको आप पानी में लगा दीजिए या सीधे मिट्टी पर लगा देंगे, ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो इन पौधों को भी आपको शामिल कर लेना चाहिए इस समय में क्योंकि ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत पौधे होते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।